Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you are having a good time. Students, we are going to start a new lesson, number 5 of your textbook. We will read this today. The name of the lesson is My Life as an Indian American. So, first of all, let's see what's there in the lesson. देखते हैं कि लेसन में क्या है. जब हम या आप किसी नई प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर रहने के लिए means if you move to a different place then what happens, तो क्या होता है. हमें वहाँ पर रहने वाले लोग अलग मिलते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, स्कूल्स डिफरेंट होते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, जिसमें खाना पीना, कपड़े पहनना, बातचीत करने का तरीका और लैंग्वेज डिफरेंट होती है. तो हमको बिल्कुल अलग महसूस होता है ऐसी प्लेस पर. ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे ही चाइल्ड के बारे में बता रही है जो इंडिया से अमेरिका चला जाता है जब वो बहुत छोटा था. तो इसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताएगा कि उसको क्या और कैसे अलग लगा. तो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग और रीडिंग द लेसन, लेट अस मूव टू द मैप ऑफ इंडिया टू अमेरिका. चलिए, ये देखिए इंडिया में आप 1 नंबर पर हैं, प्लेस नंबर 1. यहाँ से अब आप अभी आप सबको फ्लाई करके उड़कर अमेरिका पहुँचना है, ठीक है. इमेजिनेशन में वापस आ जाना है. ऑलराइट, सो टाई अप योर सीट बेल्ट्स. वी आर फ्लाइंग ऑफ नाउ. हम अब उड़ रहे हैं. ओके. आप उड़ते उड़ते आपने ये सारा क्रॉस कर लिया. टर्की और सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका क्रॉस करते हुए जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम अंग्रेज़ों की का लैंड बोलते हैं, वो सब क्रॉस करते करते हम प्लेस नंबर 2 पर आ गए. नॉर्थ अटलांटिक ओशन वगैरह सब हमने क्रॉस कर लिया, ठीक है. तो यहाँ हमने अमेरिका पहुँच गए. अब आप इमेजिनेशन से वापस आ जाओ इंडिया में. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ. I will read it out for you. Get ready for with a pencil or a pen to write with. I'm starting it for you. I am an Indian American. मैं एक इंडियन अमेरिकन हूँ. I was born in India in 1991. मैं इंडिया में 1991 में पैदा हुआ था. Okay. My father had worked in Hong Kong. मेरे पापा ने हांगकांग में वर्क किया था एज अ होटल मैनेजर. एक होटल मैनेजर थे वो वहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम तक. एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1989. और वो इंडिया में वापस आ गए 1989 में टू वर्क, इंडिया में काम करने के लिए. ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ 5 स्टार होटल इन मुंबई. उन्होंने मुंबई में एक होटल में, जो कि एक 5 स्टार होटल था, वहाँ काम करना शुरू कर दिया. However, he was not very happy to work there. लेकिन मतलब फिर भी वो खुश नहीं थे वहाँ पर काम करके. इंसिडेंटली एक घटना हुई इन 1995 में. वो क्या थी? द होटल चेन ही वर्क फॉर, जो होटल्स की चेन थी, मतलब एक होटल अलग अलग प्लेसेस पर उसकी ब्रांचेस होती हैं, कंट्रीज़ में, टाउन्स में, स्टेट्स में. तो वो जो होटल्स की चेन थी जिसके लिए हांगकांग में मेरे फादर काम करते थे, ओके, वॉज लुकिंग टू एक्सपैंड. तो वो लोग सोच रहे थे कि एक्सपैंड करें, मतलब उसको स्प्रेड करना, बढ़ाने के लिए वो विचार कर रहे थे. एक्सपैंड मीन्स टू स्प्रेड, बढ़ाना. बढ़ाने के लिए वो विचार कर रहे थे. इट्स बिजनेस, ये बिजनेस हो गया होटल्स का कारोबार करना. यूएसए में भी वो चाह रहे थे कि वो बने. पहले हांगकांग में थे, अब यूएसए में चाहते थे बढ़ाना. एज लक वुड हैव इट, कि बाय चांस, मतलब इसका मतलब है इस फ्रेज़ का, एज लक वुड हैव इट का, कि जैसा
किस्मत ने डिसाइड किया था। ओके, जैसे मेरे लक में था, ही गॉट एन ऑफर। उसके पापा के जैसे लक में था, उनको एक ऑफर मिला, प्रपोजल मिला। कहाँ से? फ्रॉम हिज टीम इन ह्यूस्टन। ह्यूस्टन यानी कि अमेरिका में उसकी टीम से, टू हेल्प द चेन स्टार्ट एन इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट फॉर देम। ऑफर मिला चेन स्टार्ट करने का, इंडियन रेस्टोरेंट्स वाली चेन को स्टार्ट करने का, जिसमें इंडियन खाना ही बनता है। ओके, आई सपोज ही लाइक द अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसा लगता है, वो चाइल्ड कहता है कि मेरे पापा को वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका पसंद आया, टू वर्क इन द यूएसए, यूएसए में वर्क करने के लिए। ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए। वो यूएसए में चले गए। ओके, इसका मतलब है वो वहीं रहने के लिए चले गए। अपनी यहाँ से उन्होंने अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए चले गए, बसने के लिए चले गए। इमिग्रेट का मतलब होता है, ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए विद हिज फैमिली। तो अगर आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं जाएंगे रहने के लिए, ओके, अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो इसे हम इमिग्रेट करना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो चले गए। आई वॉज टू यंग, मैं बहुत छोटा था। यंग मीन्स यहाँ पर छोटा था, मतलब उम्र कम थी उसकी, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, मच ऑफ इट। इसका मतलब है कि उसको ये वाली बात समझना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था कि ये सब क्या हुआ। हाउएवर, फिर भी मुझको, आई रिमेंबर माई अर्ली डेज इन द प्ले स्कूल। लेकिन मुझको अपने प्ले स्कूल वाले डेज अभी भी याद थे। नेक्स्ट, वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई लर्नड अमेरिकन इंग्लिश एट प्ले स्कूल। अब देखिए, वो अब ये बताना शुरू कर रहा है इस पैराग्राफ में। ये देखिए, बच्चे बैठे हुए हैं, इन अमेरिकन्स। ओके, आप देख पा रहे होंगे, इंडियंस एंड अमेरिकन्स, ये सब लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जैसे पिक्चर पे दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया है कि वहाँ पर क्या क्या होगा, क्या क्या, कैसे कैसे लोग मिले, कौन थे, स्टूडेंट्स थे, क्या सीखना पड़ा नया और क्या भूलता गया। आई लर्नड अमेरिकन इंग्लिश एट प्ले स्कूल। मैंने प्ले स्कूल में अमेरिकन इंग्लिश सीखी। तो अमेरिका में आ गए तो वहीं की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब देखिए, अमेरिकन इंग्लिश क्या हुई? इंग्लिश अलग अलग कंट्रीज़ में बोली जाती है, जैसे इंडिया में भी, अमेरिका में भी, यूनाइटेड किंगडम में, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं एक तरह से, उसका पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो अलग अलग कंट्रीज़ में इंग्लिश बोली जाती है। तो जिस देश में, तो उस कंट्री का नाम जुड़ जाता है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है वो थोड़ी डिफरेंट है, स्पेलिंग्स में, प्रोनाउंसिएशन में, कुछ सेंटेंसेस का भी कहीं कहीं डिफरेंस होता है। तो मैंने प्ले स्कूल में अमेरिकन इंग्लिश सीखी। द स्कूल वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर टू अमेरिका। जो स्कूल था, वो वाला स्कूल, वो अमेरिका में मैंने पहली चीज़ देखी थी, मतलब पहली बार मैं अमेरिका गया था। तो जब अमेरिका में सबसे पहली चीज़ देखने को मिली, फर्स्ट एक्सपोजर, ओके, एक तरह से फर्स्ट मीटिंग उसकी जो हुई वो स्कूल था, स्कूल से मिला वो। आगे चलते हैं। आई लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। रेड अबाउट बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैंने साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ा। एंड थॉमस जेफरसन, और थॉमस जेफरसन के बारे में पढ़ा, जो कि एक थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएसए के। एंड लिसन्ड, और सुना, टू ब्रिटनी स्पीयर्स, मतलब उसके गाने सुने। ब्रिटनी स्पीयर्स एक सिंगर है। आई लर्न द फॉर्मेलिटीज़, मैंने सीखी द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ ऑलवेज सेइंग प्लीज़, थैंक यू एंड एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो मैनर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लोगों से मिलते वक्त या मिलकर जाने के बाद, कुछ हम एटिकेट का पार्ट होता है ये, ओके, जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं हिंदी में। हम मिलते जुलते हैं ना, उसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो मैंने ये फॉर्मेलिटीज़, ये औपचारिकता सीखी। क्या?
हमेशा कहने की, प्लीज़, थैंक यू कहने की और एक्सक्यूज़ मी कहने की। एंड दैट एवरीवन हैज़ देयर वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ एंड एन्जॉइंग इट। और क्या सीखा? हर किसी का अपना तरीका होता है जीवन जीने का और उसको एंजॉय करने का। तो वहाँ पर लोग अलग अलग तरह का जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लर्नड हाउ टू स्पीक हिंदी। मैंने हिंदी बोलनी सीखी बिफोर इंग्लिश, इंग्लिश सीखने से पहले। एंड वेंट टू अ हिंदू टेम्पल एवरी संडे, और मैं हर संडे एक हिंदू टेम्पल जाया करता था। एट होम, घर में, आई डांस टू बॉलीवुड ट्यून्स। घर में मैं डांस करता था बॉलीवुड की गानों की धुन पर। एंड ड्रेस्ड अप, और ड्रेसअप किया करता था, कपड़े पहनता था। एंड ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो हमारे सांस्कृतिक कपड़े होते हैं जो हम त्योहारों पर पहनते हैं या अलग अलग अवसरों पर। फॉर सर्टन ओकेजन्स, सर्टन का मतलब विशेष, स्पेशल। ओकेजन्स मतलब आपको बात पता होगा, टाइम, मौका, ओके, अवसर। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स ऑफ दिवाली, दिवाली के फेस्टिवल को मनाकर, दशहरा को मनाकर, दुर्गा पूजा को मनाकर, एंड रेगुलरली विजिटिंग माय एक्सटेंडेड फैमिली इन इंडिया, और अपनी बड़ी फैमिली जो इंडिया में थी उसमें लगातार जा जाकर, आई लर्नड, मैंने सीख लिया, द इंडियन वे ऑफ लाइफ, कि इंडिया के अंदर लोग कैसे जीते हैं। एंड इट्स हेरिटेज, और यहाँ की वैल्यूज़, यहाँ का कल्चर, एज नोन टू द यूएसए, जो कि यूएसए में लोगों को पता था। तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर अमेरिका में वो तो आ गया, लेकिन अपने जो उसने अपनी जो रूट्स थी, जड़ें जिसे हम कहते हैं, अपना अपना असली पहचान, अपना हमारा कल्चर हमारी पहचान होता है। किसी भी देश में रहने वाले का उसका कल्चर उसकी पहचान होता है। वो जो भाषा बोलते हैं, वो जिस तरह से ड्रेसअप करते हैं, जो उनके रीति रिवाज, ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी मान्यताएं यानी कि वैल्यूज़ हैं, उन सब से ही कल्चर बनता है। तो उसने ये नहीं छोड़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। यूएसए में भी एक तरह से उसने जगह बदली रहने की, क्योंकि वो जॉब करने के लिए गए थे, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। तो सारे फेस्टिवल्स मनाए, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली। अब इसका मतलब देखना, एक्सटेंड का मतलब ही होता है बढ़ाना, स्प्रेड करना, EXTEND। तो अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या होगी? जैसे हमारी फर्स्ट फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स, भाई बहन, ऑलराइट, या हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एक साथ रह रहे हैं। तो अब जो हमारे चाचा जी, अंकल्स हुए, आंटीज़ हुई और कज़न्स हुए, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगी। ऑलराइट, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हम अपने आने वाले वीडियो में और पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आप एंजॉय कीजिए। इसके अंदर जो आपको, इसको दोबारा पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। जो वर्ड्स आपको कम समझ में आ रहे होंगे उनको आप रीड कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, सो आई विल सी यू in the following video. Till then, take care of you.